आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें यशु ने शेयर किया है। यशु जो फिलहाल के टाइम पर मोहाली में रहती है। यशु ने बताया कि हमारी पूरी फैमिली नेपाल से बिलोंग करती है, लेकिन उनके पापा 1990s में इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, जहाँ पर उन्होंने सहारनपुर में अच्छी ज़मीन में इन्वेस्ट किया था। वो ज़मीन उन्हें बहुत सस्ते में मिल गई थी। यशु की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यशु ने बताया कि उनकी उम्र 6 साल की थी जब उनके साथ ये सारे रियल इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से देखे। उनका एक भाई था बड़ा जो उनसे 2 साल बड़ा था, 8 साल का, और सबसे बड़ी बहन जो उनकी थी वो 10 साल की थी। हर इंसान अपनी रिटायरमेंट के बाद का पैसा कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखता है। यशु ने बताया कि अक्षय भाई, जब मेरे पापा 1990s में रिटायर्ड हुए, उनकी उम्र कम थी लेकिन उन्होंने अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया था, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जो कि सहारनपुर में किसी के थ्रू उन्हें 50,000 रुपए की मिली थी। यशु से जब मैंने पूछा कि वो प्रॉपर्टी आज के टाइम पर कितने की होगी, तो उन्होंने बताया कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की होगी, लेकिन उनके पापा ने वो प्रॉपर्टी उस टाइम पर 1990s में 50,000 मतलब 50,000 रुपए की ली थी। यशु ने बताया कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो पूरे किला जैसे होता है, आपने गांव में देखा होगा पूरा एक किला होता है, उतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। शुरू में पापा ने 6 कमरे वहां पर बनवाए थे, 4 पोएट्री फार्म के लिए और 2 कमरे हमारे परिवार के रहने के लिए। हमारे परिवार के लिए 2 कमरे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जो बड़े बड़े कमरे बने थे उसमें 4 कमरों में कहीं ना कहीं पापा ने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद मुर्गी मुर्गों वगैरह को रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में यशु ने बताया कि ये लोग रहते थे उसके 1 से 2 किलोमीटर दूर तक कोई भी घर नहीं था। इनकी कहीं ना कहीं बातचीत तो हो ही गई थी, क्योंकि इनके पापा आर्मी से रिटायर्ड थे, तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें पूछने आते थे, कहीं ना कहीं जान पहचान हो जाती है। और उस टाइम पर ज़मीन इतनी बंजर और दूर दूर तक जंगल वाला हिस्सा हुआ करती थी कि ये लोग बाहर निकलते थे तो डरा करते थे। और इनकी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी इन चीज़ों से। मतलब इनके पापा तो फिर भी कहीं ना कहीं मंत्र उच्चारण जानते थे और वो हमेशा अपने पास एक खुकरी रखते थे, जैसे कि आपने नेपालीज के पास एक लंबा चाकू देखा होगा। और सहारनपुर के उस एरिया में आए दिन कुछ ना कुछ अजीब इंसिडेंट हुआ करते थे। एक बारी की बात है जब यशु ने बताया कि हम जब वहाँ पे सेटल्ड हुए थे उससे 2-3 महीने बाद हमने दूध लेना शुरू करा था, तो यशु अपनी मम्मी के साथ रहती थी और उनके बड़े भाई और बड़ी बहन दूध लेने जाया करते थे। और जब पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो यशु और यशु की मम्मी कहीं ना कहीं घर में अकेले थे, तो अचानक से यशु की मम्मी को बाहर से आवाज़ आती है जैसे उनके बड़े भाई अचानक से उन्हें किसी मदद के लिए बुला रहे हैं। यशु ने बताया कि मेरी मम्मी ने हमारे घर के जस्ट नॉर्मली पास में एक इंसान था जिसका खेत था और वहाँ पर वो काम करने आता था। मेरी मम्मी ने उन्हें भाई बना रखा था, तो हम उन्हें प्यार से गुजराती मामा कहते थे क्योंकि वो गुजरात से थे। जब गुजराती मामा ने इस आवाज़ को सुना तो वो समझ गए कि कोई छलावा है जो मेरी मम्मी को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो गुजराती मामा फटाफट हमारे पास भाग के आए और उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई आवाज़ आई? तो यशु ने अपने कान से सुना कि मम्मी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। तो गुजराती मामा ने कहा जब तक 3-4 बार आवाज़ ना आ जाए बाहर मत जाना, ये छलावा है। यशु ने बताया कि मैं इतनी कम उम्र की थी लेकिन मेरे होश हवाश पूरे थे, क्योंकि हमने शुरू से ही इस तरीके से दुनिया देखी है कि कभी आर्मी की वजह से हमें इधर जाना पड़ता था, कभी उधर जाना पड़ता था। और फाइनली पापा ने जो पैसे उस ज़मीन पे लगाए थे और वहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो आज तक हम डिस्कस करते हैं, तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। यशु ने बताया कि ये जो मेरी मम्मी के साथ और मेरे साथ ये छलावे वाला इंसिडेंट हुआ था, हम बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गए थे। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे बाद मेरा भाई और बहन आए दूध लेके, और उन्हें भी ये चीज़ समझा दी गई थी कि तुम सिर्फ एक रास्ते से दूध लेने जाओगे और दूध लेके आ जाओगे, तुम्हें कोई आवाज़ दे तो तुम सुनोगे नहीं। यशु ने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में ये चीज़ हाईलाइट की कि ये सुनना जितना आसान लग रहा है कि हमारे आसपास से आवाज़ें आया करती थी, हम उतने ही दहल जाया करते थे, हम बच्चे थे उस टाइम पर। यशु ने अपने रियल इंसिडेंट में बताया कि जिस प्रॉपर्टी में हम रहा करते थे सहारनपुर की, वहाँ पर लाइट नहीं आया करती थी, तो पूरा अंधेरे वाला एनवायरनमेंट हो जाता था और पापा मम्मी लालटेन का सहारा लिया करते थे जब उन्हें मुर्गा मुर्गियों को देखने जाना पड़ता था कि कहीं ना कहीं कोई जानवर उन पर अटैक ना कर दे। और वो लालटेन भी ऐसा हुआ करते थे कि बस उन तक ही रोशनी आती थी, उसके आगे पीछे उनकी रोशनी जाया ही नहीं करती थी। तो यशु ने बताया कि एक रात तो ऐसा हुआ जब ये लोग नीचे सो रहे थे ज़मीन पे, एक कमरे के अंदर ये 5 जने थे जहाँ ज़मीन पे सोया करते थे और उनके बाजू में खाली कमरा था उस टाइम पर, और दूरी में ही जो पोइट्री फार्म उन्होंने 4 कमरे में बनाया था वो था। अचानक से यशु ने बताया कि हमारी आंख मुश्किल से ही लगी होगी क्योंकि लाइट तो थी नहीं, लेकिन माहौल फिर भी ठंडा रहा करता था। यशु ने बताया कि जैसे ही हमारी आंख लगी, ऊपर जो हमारी कच्ची छत थी, ऐसा लगा जैसे उस पर अचानक से कोई कूदने लगा। और जब यह आवाज़ पापा ने सुनी तो पापा ने अपनी खुकरी उठाई और पापा बाहर गए। हमें बस इतना दिखाई दिया परछाई में कि उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए और वो पूरे नंगे हो गए और ऊपर चले गए। जब वो छत पे गए तो बस यशु को इतना पता है कि वो सो गई, और जब उनकी आँख खुली तो 2 घंटे बीत चुके थे और 2 घंटे बाद उनके पापा नीचे उतर के आए कपड़े पहनकर। तो कहीं ना कहीं उनके पापा बार बार
इन चीज़ों से लड़ने जाया करते थे। यशु ने बताया कि इनका जो बैकग्राउंड है नेपाल से है, तो कहीं ना कहीं इनके पापा वो मंत्र उच्चारण जानते थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को इन चीज़ों से दूर रखा करते थे। लेकिन यशु ने फिर आगे ये बताया कि अब जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ऑडियंस को पता लगेगा कि 90s का जो दौर था वो हमने कितनी मुश्किल से काटा है, और ज़िंदगी में किसी के ऊपर ऐसा कुछ ना बीते वो इस चीज़ की कामना करती है। यशु ने आगे बताया कि अक्षय भाई, मेरे मामा जी थे जिनका नाम था भंडारी, मेरी मम्मी के बड़े भाई जो कि सगे भाई थे, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो भी आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। यशु ने बताया कि आपको पता है पहले के टाइम पे आर्मी में फिजिकल के तौर पे नहीं लिया करते थे, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल और फिट हुआ करती थी उन्हें रख लिया जाता था, तो उन्हें भी ऐसे रख लिया गया था। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा एजिड हो गए थे। अपनी आखिरी सांसों में भंडारी मामा ने अपने जितने भी रिलेटिव्स थे, चाचा ताऊ, उनको ये बोला कि मैं अपनी बहन के घर पे कुछ लम्हे गुजारना चाहता हूँ और उनके बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। भंडारी मामा को इनकी बहन के घर पे लेके आ गए। मतलब यशु ने बताया कि भंडारी मामा को सब रिलेटिव्स हमारे घर पे लेके आ गए। 2-3 दिन उनकी खूब सेवा हुई, उन्हें दूसरे कमरे में रखा गया। चाचा मामा ताऊ सब आ रखे थे, पापा के साथ वो रहा करते थे, रात रात भर वहाँ पे देखभाल करते थे मामा जी की। लेकिन एक दिन जब यशु स्कूल से वापस आई तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो है पूरा मातम का माहौल हो रखा है। और जब उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा यशु ने कि क्या हुआ, तो मम्मी की जुबान ही नहीं खुल रही थी। यशु ने जब अंदर आके देखा तो उन्होंने देखा इतनी छोटी उम्र में कि उनके मामा चल बसे हैं, और उनका जो शरीर वहाँ रखा था वो नरकंकाल लग रहा था। मतलब उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी, और आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पर इंसान की क्या ही हालत होती होगी। यशु ने बताया कि सारा क्रियाक्रम हो गया, ठीक से हो गया। लेकिन जब ये रात को सोने चले तो एक कमरे में यशु, उनकी मम्मी, उनके भाई और उनकी बड़ी बहन सो रहे थे, और दूसरे कमरे में लालटेन जलाकर इनके पापा के जो चाचा ताऊ वगैरह जितने भी रिलेटिव थे वो सारे के सारे ताश खेल रहे थे, जो पत्ते आप जानते हैं। तो इनकी मम्मी और ये सारे उस रात जगे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजली कड़कड़ाने की जो आवाज़ थी इन्हें बहुत ज़्यादा डरा रही थी। यशु ने बताया कि मैंने पहले ही बताया, मैं, मेरी मम्मी और हमारे भाई बहन सारे डरपोक थे। पापा और उनकी फैमिली जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो बहुत निडर थे, मतलब मर्द जात बहुत निडर थी, और जब हम बच्चे और हमारी मम्मी थी बहुत डरपोक थे। यशु ने बताया कि हमारी नज़र एक खिड़की की तरफ गई, मेरी मम्मी की, और अचानक से जब बिजली कड़की तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्ली, मतलब आम साइज से एक बड़ा बिल्ला था वो, और उसकी आंखें चमक रही थी और वो खिड़की के पास इन्हें ही देख रहा था। तो इनकी मम्मी ने उस चीज़ को देखा और इग्नोर कर दिया। जब दूसरी बार बिजली कड़की तो यशु ने बताया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए बुरी तरीके से, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर भंडारी मामा, जिनके लंबे लंबे दांत हैं, और उनका स्कल वहाँ पे खड़ा है और हमें ही घूर के देख रहा है, और उनकी आंखें ग्लो कर रही हैं। ये देखने के बाद यशु ने बताया मेरी मम्मी की इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और वो फटाफट से दूसरे कमरे की ओर भागी। पापा को बताया तो पापा ने इतनी आम तरीके से बोल दिया कि हाँ मुझे पता है वो आया होगा, अभी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो चला जाएगा, तुम सो जाओ। वहाँ पर जितने भी रिलेटिव बैठे थे वो इतनी आम तरीके से बैठे थे जैसे उनके लिए बहुत कॉमन है। उनके पापा उठे, 2 मिनट कमरे में आए, इधर उधर देखा और उन्होंने प्यार से बोल दिया कि हाँ वो चला गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, 13वीं गुजरने के बाद जब वहाँ से सारे रिलेटिव अपने अपने घर चले गए, हालांकि रिलेटिव्स को बुलाना आसान था क्योंकि कहीं ना कहीं वो, यशु ने बताया कि हमारे घर के आसपास आया करते थे डेली किसी न किसी काम के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब 13वीं गुजर गई, एक रात हमारी पूरी फैमिली एक ही कमरे में सो रही थी, सारे रिलेटिव जा चुके थे, तो अचानक से बाहर से आवाज़ आती है। जैसे हमारे भंडारी मामा मेरी मम्मी से पानी मांगा करते थे कि बहन पानी पिला दे, बहन पानी पिला दे, बहन कृपा करके पानी पिला दे बहन। और अचानक से यशु ने बताया कि मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, मम्मी आधी नींद में उठकर पानी देने चली, वो तो पापा की आंख खुल गई और पापा ने अचानक से बोला कि तुझे वो आवाज़ आ रही है ना, वो भंडारी है, वो मर चुका है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, अंदर लेट जा चुपचाप आके। यशु ने बताया कि जब मम्मी होश में आई और मम्मी को याद आया कि भंडारी मामा तो गुजर चुके हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला है ये कोई भी नहीं बता सकता। पूरी रात मम्मी डर के मारे वहाँ पर सोई ही नहीं। यशु ने बताया कि बिजली तो हमारे वहाँ पर हुआ ही नहीं करती थी और तूफान आंधी वगैरह बहुत ईजिली आ जाते थे क्योंकि वहाँ पर खुली ज़मीन हुआ करती थी, खुले खेत हुआ करते थे। तो हुआ क्या, एक टाइम पर 1990s में पता नहीं किस बात का कर्फ्यू लगा और इतना स्ट्रॉन्ग कर्फ्यू लगा कि पुलिस वालों ने इस चीज़ को अनाउंस करा कि अगर कोई इंसान बाहर घूमता दिखेगा तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। काफ़ी टाइम तक वो कर्फ्यू चला, जहाँ पर यशु ने बताया कि उनकी फैमिली ने मकई के दाने खा खा कर काम चलाया जो वो मुर्गी मुर्गों के लिए रखा करते थे। एक रात जब सारे दाने ख़त्म हो गए तो यशु और उनकी बड़ी बहन और उनके भाई को समझाया गया कि बेटा आप लोग घर पे रहना। और यशु के मम्मी पापा ने ये चीज़ बोला कि हमारे जो रिलेटिव है 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम उनसे खाना लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यशु के जो मम्मी पापा थे उनकी उन रिलेटिव से बात हो रखी थी, कभी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। ऐसे ही हुआ। तो यशु के मम्मी पापा बिल्कुल अंधेरे में जंगल की तरफ से निकले जहाँ पर कर्फ्यू में उनके ऊपर अटैक ना हो।
और ये बोल के गए थे वो कि बेटा हम रात तक आ जाएंगे, तो कुछ भी हो तुम लोग घर छोड़ के मत जाना, और घर छोड़ने की अगर नौबत आए तो तुम्हें पता है कहाँ जाना है। अब ये जो कहाँ जाना है क्वेश्चन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हुआ क्या, शाम के टाइम पर जो मम्मी पापा थे इन तीनों को छोड़ के निकले कहीं खाना लेने के लिए, और यशु ने बताया कि अक्षय भाई धीरे धीरे रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, और 12 बजने के बाद हमारे घर के आसपास वही सारी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई जहाँ पर नल के अपने आप चल जाते, पेड़ पे से कूदने की आवाज़ आती, हमारे छत पे से कूदने की आवाज़ आती, बार बार हमारे बर्तन बजते, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता जैसे हमारे घर के आसपास कोई है। ये 3 बच्चे एक साथ थे, जहाँ पर यशु ने बताया कि मैं तो सबसे छोटी थी, मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो इतनी ज़्यादा समझदार थी कि वो हमें कहानियाँ सुनाने लगी हमारा ध्यान इधर उधर करने के लिए, और वो हमें घेर के बैठ गई, और बार बार उसका ध्यान सिर्फ किवाड़ की तरफ ही जाता था कि कब मम्मी पापा आएंगे, लेकिन मम्मी पापा का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। जब रात के 2 बज गए तो इन्होंने फैसला लिया कि अब जहाँ पर मम्मी पापा ने बताया था अब हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम घर में सेफ़ नहीं है। जो सबसे बड़ी वाली बहन थी, इन्होंने अपने भाई बहन का हाथ पकड़ा और ये सीधा 1-1.5 किलोमीटर दूर भागने लगे, जहाँ से ये दूध लेके आते थे। वहाँ पर जो इनके पापा थे उस औरत को उन्होंने बहन बना रखा था। वहाँ पर ये तीनों पहुँचे और वहाँ पर चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से, आंटी को बुलाने लगे जो इनकी कहीं ना कहीं बुआ लगी। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद वो बुआ जी बाहर आती है और बोलती है बाहर रुक जाओ तुम तीनों, अभी तुम घर में नहीं आओगे। वो औरत अंदर गई और कहीं ना कहीं अपने साथ गंगा जल लेके आई, गंगा जल छिड़का और अंदर बुलाया, फिर पूछा कि बेटा क्या हुआ, अब मुझे बताओ। तो इन तीनों ने बताया कि हमारे घर में खाने का सामान खत्म हो गया है, पापा मम्मी हमारे दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनसे सामान लेने गए हैं, तो हमें कहा था कि अगर हम लेट हो जाए तो हम आपके पास आ जाए। तो जो बुआ जी थी, जो बनाई हुई बुआ जी थी मुंह बोली, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ जो तुम भाग के यहाँ पर आ गए। तो जो तीनों थे उन्होंने अपनी अपनी ज़ुबान में बताया कि हमने ऐसा देखा वैसा देखा, छत पे कोई कूद रहा था, इधर उधर कुछ हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे उस टाइम पर उनकी बुआ ने भी ऐसे रिएक्ट किया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पर होती थी, क्योंकि बुआ जी ने भी गेट नहीं खोला था स्टार्टिंग में। जब उन्हें लगा कि 4-5 आवाज़ आ गई तब उन्होंने गेट खोला और गंगा जल से इनका स्वागत किया था। अब आगे क्या हुआ, बुआ जी ने इन तीनों बच्चों को भी समझा दिया कि देखो बेटा मेरा बुजुर्ग शरीर है और मेरे को कहीं ना कहीं नींद आती है, तो मैं सो रही हूँ। अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ जाए और एक बार आवाज़ लगाए तो बाहर मत जाना, जब 5-6 आवाज़ आए और वो बार बार गेट खटखटाए तब समझ जाना कि वो आ गए हैं। 3 बज गए थे। यशु ने बताया कि मैं अपनी बहन के साथ थी और भाई भी वहीं पे था, हम तीनों अपने मम्मी पापा का वेट कर रहे थे। अचानक से रात के 3 बजे बाहर से आवाज़ आती है जैसे हमारे मम्मी पापा आ गए। जैसे ही ये तीनों आगे बढ़े गेट खोलने के लिए, तभी इन्हें बुआ जी ने रोक लिया और बुआ जी ने इन्हें बोला कि नहीं, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। और ऐसा ही हुआ, ये चारों जने 2 घंटे तक वेट करते रहे। सुबह 5-6 बजे एक्चुअली में इनके मम्मी पापा आए थे खाना लेके, जो दूसरे रिलेटिव से लेके आए थे, और जब गेट पे नॉक नॉक करा और बहुत बार आवाज़ लगाई तब जाके इन्होंने गेट खोला, तब पता चला कि मम्मी पापा अभी आए हैं। तो सहारनपुर में 1990s में ऐसा क्या होता था जहाँ पर छलावे, भूत प्रेत, डायन चुड़ैल ये इतनी आम बात हुआ करती थी। अब यशु ने बताया कि अक्षय भाई इसके बाद भी हमारे घर के आसपास की घटनाएं रुकी नहीं और बल्कि इस तरीके से बढ़ने लगी। हमारे जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मुर्गियाँ हुए करते थे, जब सुबह मम्मी उठ के दाना देने जाती थी तो देखती थी कुछ मुर्गे हैं जिनकी गर्दन मरोड़ दी गई है, कुछ मुर्गियाँ हैं जिनकी गर्दन मरोड़ दी गई है, और मम्मी को ऐसा लगता है कि ये कौन सी बीमारी है या फिर ऐसा कौन सा जानवर आता है जो अंदर घुस के ये कर जाता है। इस दौरान यशु को सबसे ज़्यादा बुरे सपने आते थे। यशु ने बताया कि जब मैं छोटी थी मुझे ऐसा लगता था कि एंटिटीज़ मेरा ही शिकार करती थी। मतलब पूरे घर परिवार में कितनी बार जो छोटी बच्ची थी यशु वो दब जाती थी। बड़े होकर इस परिवार ने ये किस्से बार बार आपस में बताए, सुने हैं। तो अगर आपको लगे कि यशु 6 साल की थी, उसने इतना सब कुछ सुना, कैसे बता दिया, तो जब ये बड़े हुए थे ये अक्सर अपने सहारनपुर वाले किस्से को बताया करते थे एक दूसरे को, जहाँ पर यशु को एक एक बात आज तक याद है। और कितने किस्से ऐसे जहाँ पर यशु से जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं 6 साल की थी लेकिन मेरी मेमोरी इतनी शार्प थी कि मेरे को अब तक एक इंसिडेंट याद है कि मेरी नज़रों के सामने क्या क्या हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मम्मी सुबह जाया करती थी और मुर्गे मुर्गियाँ मरी मिलती थी तो कहीं ना कहीं पापा ये सोचते थे कि इन्हें दफनाने से अच्छा है कि हम इनको खा लें, क्योंकि खाने का सामान बहुत कम हुआ करता था उस दौरान। तो यशु ने बताया कि उस टाइम पर 5 किलो का कुकर हुआ करता था जिसमें हम ये सारा चिकन वगैरह बनाया करते थे जब कोई ऐसे हमें हालत में मिला करता था जो गुजर गया है। तो एक रात क्या हुआ, जब वहाँ पर सारे चाचा ताऊ मामा खा के चले गए तो कुछ चिकन जो था वो बचा हुआ था। रात को सबने खाया और सुबह के लिए उस चिकन को रख दिया कुकर के अंदर। तो सुबह जब यशु के पापा उठे उन्होंने यशु की मम्मी को बोला कि मुझे थोड़ा सा आप चिकन दे दो, फिर मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा काम पे। तो जब कुकर को खोला तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे एक एक बूंद जो अंदर ग्रेवी की होती है, जो क्रीम की होती है, जो वहाँ पर जो सब्जी की होती है, वो इस तरीके से चाट रखी थी जैसे किसी ने पूरी तरीके से उसे साफ कर रखा हो।
ये देखने के बाद यशु की मम्मी और पापा बुरी तरीके से घबरा गए कि हमारे घर के अंदर कैसे कोई आ गया। पापा ने डिसाइड करा कि इस घर के अंदर जो भी हो रहा है अब उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पापा ने क्या करा, जो मरे हुए मुर्गे थे उनका चिकन बनाया और खाना खाया, और जो बचा हुआ चिकन था वो कुकर में रख के और उसी कमरे में रख लिया जिसमें हम सो रहे थे। यशु ने बताया मैं भी जग रही थी, मेरी मम्मी भी जग रही थी, भाई बहन भी जग रहे थे, पापा भी जग रहे थे। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट की आंख ही लगी होगी, तभी इन्हें अपने घर में ऐसा फील होता है जैसे कोई आया है और कुकर को कट 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 करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इनकी आंख खोली, यशु ने बताया अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, कुत्ते जैसा कोई आकार का कोई जानवर जिसके पीछे शेर की बॉडी पे, तेंदुए की बॉडी पे जो दाग धब्बे होते हैं ब्लैक कलर के, वो थे। और जब यशु ने अपनी आंखों से देखा, उनकी मम्मी उनके पापा सब ने, कि उस तेंदुआ था, वो जानवर था, क्या था कि उसका मुंह ही नहीं है और कुकर अपने आप बज रहा है और अपने आप खुल रहा है। तो यशु के पापा ने क्या करा, जो उनके पास खुकरी थी वो उठाकर सीधा उस जानवर या उस छलावे के अंदर गाड़ दी, और देखते ही देखता वो छलावा उस खुकरी को लेके वहां से भाग गया। इसको देखने के बाद जो यशु के पापा थे वो बहुत ज़्यादा सहम गए थे कि जो एंटिटी है वो घर के अंदर कैसे आ गई। तो फाइनली अब इन्होंने सोचा कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी, और वहाँ के उस गांव के जो सबसे शक्तिशाली तांत्रिक थे उन्हें बुलाया गया। तो जब वहाँ पर तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक ने उस पूरी प्रॉपर्टी को देखा, तो तांत्रिक ने बताया कि इस पूरी प्रॉपर्टी को तो श्राप मिला हुआ है। यहाँ पे आज से कुछ टाइम पहले एक नेता का कत्ल हुआ था, और नेता की गर्दन पता नहीं कहाँ गाड़ रखी है, लेकिन उसका पूरा शरीर आपकी ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक सरकटा रहता है, सरकटा जो पूरी रात यहाँ पर घूमता है, और वो जो सरकटा था उसने छलावे का रूप लेके इस तरीके से वहाँ पर कुछ मीट वीट को खाने की कोशिश करी होगी, जिसे आपने देख लिया है। और इन्हें बोला भी गया था कि अगले 6-7 दिन में घर खाली कर देना। तो जो यशु के पापा थे उन्होंने उस तांत्रिक से बहुत बहस की कि हमारे घर को ठीक करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद इस घर को छोड़ दे। तो तांत्रिक ने यही बोला कि जान से बढ़ के अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगती है तो आप यहाँ पे रह लो, 5-6 दिन अगले जो आने वाले हैं उसमें ये पूरा परिवार खत्म हो जाएगा अगर आप इस घर को छोड़ के नहीं गए। फिर भी कहीं ना कहीं यशु के पापा ने इस जिद को ठाना कि मैं आखिरी बार इस छलावे का या फिर जो भी भूत प्रेत है इसका सामना करूंगा। अब जो चीज़ होने वाली थी वो बहुत ही डरावनी होने वाली थी, क्योंकि जब अगली बार यशु के पापा को घर के बाहर से आवाज़ आई रात को कि कोई एंटिटी आई है, तो जब वो बाहर निकले तो इस टाइम वो जो सरकटा था वो अकेला नहीं था, इनके जो भंडारी मामा थे वो भी आत्मा बन के कहीं ना कहीं उनके साथ दिखे। और यशु ने बताया कि पापा के साथ उस रात बहुत गलत हुआ, मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत मारा गया। पापा को उन्होंने बहुत सामना करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फाइनली पापा ने ये पूरा प्लान बना लिया कि अब हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। और जब वो रिलेटिव्स आए और कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की यशु और यशु की फैमिली की, सारा सामान उठा के ये लोग निकले। तो यशु ने बताया कि मैंने अपने पापा की उंगली पकड़ी हुई थी, उनके हाथ में एक पुराना संदूक था, और आप सुन के बिलीव नहीं करोगे कि जब ये लोग घर से बाहर निकलने लगे तो यशु ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि पापा के कुर्ते को कोई पीछे से खींच रहा है, और अगले ही मिनट में एकदम से यशु को फील हुआ कि यशु को पीछे से कोई खींच रहा है। इनके पापा ने अचानक से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू करे। जब ये लोग आधा किलोमीटर दूर निकल गए तभी अचानक से यशु की मम्मी बोलती है कि मैं अपने भगवान की मूर्ति और उनकी किताब वहाँ भूल गई हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मुझे मेरे भगवान की मूर्ति और किताब चाहिए। उस टाइम पर गुजराती मामा जो थे उन्होंने अपना पूरा साहस जोड़ा और कहीं ना कहीं यशु के पापा को बोला कि भाई साहब आप मंत्र पढ़ते रहना, आप मंत्र बंद मत करना, मैं कैसे ना कैसे इनकी मूर्ति और किताब लेके आ जाऊँगा। ये लोग 1 घंटे तक वहीं खड़े रहे, और जो गुजराती मामा थे वो 1 घंटे बाद आए, जो यशु की मम्मी ने भाई बना रखे थे। और जब वो आए तो उनकी हालत ऐसी थी कि उनके सारे कपड़े फटे हुए थे, और वो गुजराती मामा वहाँ रेंगते रेंगते आए थे इनके पास और इनको बोले कि वहाँ पर जितनी भी एंटिटीज थी, किसी ने मेरे हाथ नोच लिए, किसी ने मेरे पैर नोच लिए, किसी ने मेरा गला दबा दिया। ये बचे सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो यशु के पापा थे वो मंत्र पढ़ रहे थे बैक टू बैक। और ये चीज़ समझ में आती है कि यशु की मम्मी को ये क्या करने की ज़रूरत थी, लेकिन यशु ने बोला कि ये इसलिए करने की ज़रूरत थी क्योंकि वो जो भगवान की मूर्ति और भगवान की किताब थी वो उनके मम्मी पापा से आखिरी निशानी के तौर पे मेरी मम्मी को मिली हुई थी। ये होने के बाद ये लोग वहाँ से चले गए और मोहाली हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए, जहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी वहाँ पर अबैंडन पड़ी हुई है, सहारनपुर के उस गांव में, जिस भी गांव में है, मुझे आइडिया नहीं उस गांव का। यशु ने बताया कि हमारे निकलने से पहले वहाँ पर जितना भी हमारा पोल्ट्री फार्म था सब बर्बाद हो गया था, जितने भी वहाँ पर बांधे हुए मुर्गे मुर्गियाँ थी सब खत्म हो गए थे। तो इन्होंने फाइनली अपने आप को मूव कर लिया मोहाली के अंदर। और सबसे डरावनी बात जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जब मैंने यशु से बात की तो यशु ने बोला कि अक्षय भाई ये तो मेरी कहानी का सिर्फ 5% है, मोहाली आने के बाद जो हमारे साथ हुआ वो मैं किसी और रिकॉर्डिंग में बताऊँगी। जब मेरी यशु से बात हुई तो यशु ने हमारे सामने शर्त रखी कि ऑडियंस अगर इस इंसिडेंट को पसंद करेगी और वो बोलेगी कि यशु के साथ और यशु की फैमिली के साथ आगे मोहाली में चल के क्या हुआ, तब यशु
अपना पूरा इतिहास जो जो उनके साथ पास्ट में हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड करके हमें भेजेगी, ताकि हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेके आएँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि इस फैमिली के ऊपर क्या क्या बीती होगी आगे जाके। अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप यशु की कहानी को और ध्यान से सुनना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट पार्ट का हमें इंतज़ार रहेगा, और हम यशु से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे का रियल इंसिडेंट हमें जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके भेजे ताकि हम पब्लिक के सामने उसे लेके आ सकें।